ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए, और अब आने वाला जो 2024 है, कुछ राशियों के लिए विवाह के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ राशियां संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक लोगों के लिए बहुत वरदान सिद्ध होने वाला है। कुछ को नौकरी मिलने वाली है। कुछ राशियों को विदेश जाने की संभावना बढ़ा के आ रहा है। कुछ लोग वहाँ अगर रह रहे हैं तो वहाँ सेटलमेंट के लिए, और ज़्यादातर लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको देखिए कि शादी के लिए कौन सी राशियां हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके स्वास्थ्य में अगर बहुत दिन से परेशानी थी, स्वास्थ्य लाभ भी हो सकता है। तो अलग अलग राशियां उनके लिए थोड़े से मैं कोशिश करती हूँ कि सबको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बता दिया जाए। और जो लंबे वीडियो हैं पूरे वर्ष के और पूरे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, उसको तो आपको देखना ही देखना है। इनको जो मैं बताने वाली हूँ, जैसे मैंने शादी का एक बनाया है कि 2024 किस किस राशि वालों के लिए संभावना बढ़ा देता है। क्या होता है, ज्योतिषिक संभावना होती है। अगर आपके नेटा चार्ट में योग अच्छे हैं, आप कोशिश करेंगे, बिना प्रयास के तो कुछ भी नहीं मिलता है। जैसे वो एक कहावत है कि शेर के सामने चूहा अगर बैठ भी जाएगा, अगर वो उसको शिकार नहीं करेगा तो चूहा अपने आप मुंह में कूद के नहीं जाएगा शेर के मुंह में। वही बात है, आपको प्रयास तो करना पड़ेगा। और फिर अगर आपका भाग्य साथ देता है, ग्रह नक्षत्र आपके साथ रहते हैं, तो सफलता के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आज जो मैं बताने वाली हूँ 2024 में कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके लिए संतान सुख, संतान की उन्नति, और जहाँ तक है अगर और विवाह को जोड़ के देखेंगे तो प्रेम विवाह भी यहीं शामिल हो सकता है। क्योंकि एक भाव ऐसा है हमारे नेटल चार्ट में जो कि पंचम भाव कहलाता है, वो संतान के लिए देखा जाता है। और प्रेम के लिए भी वही भाव होता है, ऐसे और चीज़ों के लिए भी होता है, पर आज मैं केवल संतान सुख के लिए बता रही हूँ। और अगर विवाह से संबंधित कोई परेशानी है तो आपको पिछला वीडियो देखना होगा। और अगर कोई परेशानी फिर भी आ रही है तो जो छोटे छोटे वीडियो मैंने टिप्स के रूप में दिए हैं, उनको एक बार अवश्य देख लीजिए समय समय से। अब ऐसी 8 विशेष राशियां हैं जो कि 2024 में संतान सुख की भागीदार हो सकती हैं। उनकी किस्मत खुलने वाली है। अगर आप बहुत दिनों से प्रयासरत थे, अभी तक आपको कोशिश कर रहे थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन किस्मत आपके साथ नहीं दे रही थी, तो उसकी किस्मत के दरवाजे अभी खुलने वाले हैं। इसमें बृहस्पति का सबसे बड़ा योगदान होता है संतान प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए, और भी चीज़ों के लिए। पर यहाँ जहाँ तक है संतान के लिए अगर आपको देखना है तो आप अपने नेटल चार्ट में सबसे पहले बृहस्पति की स्थिति देखिए कि बृहस्पति आपके नेटल चार्ट में कितना शुभ है और कितना अकारक है, कितना कारक है। तो बृहस्पति एक नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है। इसके शुभता आपके लिए संतान प्राप्ति के लिए अति आवश्यक है। आपको मालूम होगा कि कुंडली में जो 2 भाव ऐसे हैं जिनकी अधिपत्य बृहस्पति रखते हैं। एक तो आपका भाग्य स्थान और एक आपका सही सुख का है, जिसको मोक्ष भाव भी कहते हैं, विदेश का भी कहते हैं। पर इसमें अगर पंचम भाव से जोड़ के देखें तो इनका कारक भाव है। बृहस्पति एक ऐसे ग्रह है जो कि नेटल चार्ट में 5 भाव में अच्छे फल देते हैं। तो आपको देखना होगा आपका पंचम भाव की लॉर्डशिप किसके पास है, और आपके लग्न है उसके लग्न के से उनके कैसे संबंध है पंचम भाव से। और बृहस्पति की स्थिति क्या है, अगर बृहस्पति उच्च राशि में जो कि कर्क राशि उसमें बैठा हुआ है, या मकर राशि उनकी नीच राशि है उसमें बैठे हैं, और उनकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इनकी दृष्टियाँ कहाँ कहाँ पड़ रही हैं। तो एक बात ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, इनकी जो दृष्टियाँ होती हैं बृहस्पति की, इनके पास 3 दृष्टियाँ होती हैं जहाँ से बैठते हैं पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव पे ये दृष्टिपात करते हैं, जो कि इनको बहुत पवित्र मानी जाती हैं। एक बार बृहस्पति अच्छा भी नहीं हो लेकिन उसकी दृष्टियां लगातार अगर आपको देखनी है तो उनका पूरी तरह से शुभता देंगे। संतान, शिक्षा, धार्मिकता, आपकी आर्थिक स्थिति, ये सब मिला के देखना है तो आप बृहस्पति को केंद्रित कीजिए कहाँ बैठे हैं। जैसे केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति ऐसे मानते हैं, और विशेष तौर से लग्न में बैठा हुआ बृहस्पति आपकी कुंडली के 100 दोष जो है वो उनको समाप्त कर देते हैं। केंद्र भाव में आपको पता ही होगा 1, 4, 7, 10 है, उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है लग्न का। उसके बाद फिर दूसरे भाव में बैठे हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, या सप्तम में, नवम में, या 11वें भाव में अगर बृहस्पति बैठे हैं तो आपके लिए फिर बृहस्पति निश्चित रूप से शुभ फल देने वाले होंगे। इसके साथ साथ नक्षत्रों की भी एक दुनिया है, उसको भी देख लेना चाहिए। उसके छोटे छोटे वीडियो मैंने बनाए हैं आप लोगों को,
अब कुछ बातें इसमें देरी क्यों होती है ये देखना होता है। इसके लिए हम, जहाँ तक है मेरा विचार है, एक अकेली स्वयं की कुंडली, कोई मेल या फीमेल, उनकी कुंडली नहीं देखनी होगी। आपके मतलब मदर और फादर होने वाली संतान जो है उसकी दोनों की कुंडलियाँ उत्तरदायित्व रखती हैं। तो आपको अपनी देखनी होगी अगर आप मेल हैं, और फिर फीमेल मतलब आपके स्पाउस की भी। ठीक इसी तरह से आपकी अगर पत्नी है तो अपने पति की भी कुंडली देखनी होगी। एक तो ये भाव देखना होंगे, पंचम भाव देखना होगा, और बारीकी से देखना है तो D7 जो चार्ट होता है आपके नेटल चार्ट में, D7 करके अलग अलग चार्ट होते हैं, अलग अलग उनका उनके लिए देखा जाता है। तो D7 जो है वो संतान के लिए देखा जाता है विशेष तौर से। और संपुट वगैरह मतलब उनमें बीज की कितनी उत्पत्ति, ये तो बहुत गहराई से देखना पड़ता है। इसमें मैं एक केवल मतलब कोशिश ऐसे करती हूँ कि अगर इस वर्ष ऐसी स्थिति बन रही है आपके नेटल चार्ट में जो मैं अभी बताने वाली हूँ, तो आपको फिर एक सुखद अनुभूति का आभास होगा। इस वर्ष आपको संतान प्राप्ति, अकेली प्राप्ति भी नहीं होगी, बल्कि देखा जाए तो संतान से संबंधित कोई भी समस्या होगी उसका समाधान होगा। यदि उनका करियर कहीं से रुका हुआ था, या उनकी उन्नति रुकी थी, या उनका विवाह नहीं हुआ था, या उनका स्वास्थ्य खराब था, अगर पंचम भाव पे दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की, तब भी आपको उससे काफी कुछ रिलीफ होने वाला है। बहुत सी बातें हैं बताने वाली, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी। इस वर्ष एक बात ये विशेष होने वाली है बृहस्पति के लिए कि अप्रैल तक वो मेष राशि में रहेंगे, और 30 अक्टूबर से राहु का साथ छूट गया है, इसलिए पूर्ण रूप से वो स्वतंत्र रूप से सुफल देंगे। और मेष राशि उनकी मंगल की राशि है, और जो कि उनकी मित्र की राशि है। तो ये लगभग अप्रैल तक तो रहेंगे, अभी 2024 अप्रैल तक रहने वाले हैं मेष राशि में। और उसके बाद फिर वो आ जाएंगे अगली राशि में जो कि वृषभ राशि। और दोनों ही वैसे देखे हैं तो आचार्य जरूर है, लेकिन इनकी में बनती नहीं है। दोनों की नैसर्गिक रूप से दोनों शुभ ग्रह हैं। तो इसमें मेरा जहाँ तक है मानना कि इनकी सबसे ज़्यादा पावरफुल दृष्टि होगी जब वो वृष राशि में आ जाएंगे, तो सप्तम दृष्टि होगी, क्योंकि उसमें शुक्र का भी एक योगदान रहेगा। और शुक्र को भी संतान उत्पत्ति के लिए माना जाता है, विशेष तौर से जो पुरुष हैं उनमें देखा जाता है। तो अब देखना होगा कि आपके लिए ये कितना वरदान सिद्ध होती हैं ये बात अलग अलग हिसाब से देखना होगा। जैसे अगर अभी जैसे प्रारंभ जो करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि आपके लग्न में ही अभी चल रहे हैं, क्योंकि अभी मेष राशि में है, और ये कब तक रहने वाले हैं, अभी अप्रैल तक रहने वाले हैं। तो आपको अप्रैल तक कोशिश करना चाहिए, 30 अक्टूबर से लेके और अभी अप्रैल तक का समय आपके पास है, क्योंकि इनकी एक दृष्टि जो पंचम भाव पे पड़ेगी, सप्तम पे पड़ेगी, नवम पे पड़ेगी। आज मैं केवल संतान वाली स्थिति का आपको बताने वाली हूँ, बाकी दो लिए मैंने एक जो वीडियो बनाया विवाह के लिए वो देखिए, आर्थिक स्थिति के लिए बनाऊंगी वो भी आपको देखना होगा। तो अब ये जब आपके लग्न में है तो आपके लिए पूरी तरह से वरदान देने वाले हैं, क्योंकि एक दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी, बहुत ज्यादा शुभ दृष्टि मानी जाती है। क्योंकि इनकी जो दृष्टियां हैं, एक तो क्या है कि वैसे भी इनका कारक भाव है, ऊपर से मंगल से मित्रता है। तो अगर आप मेष राशि वाले हैं तो कोशिश कीजिए, अगर मतलब कोई मेडिकल अगर आपको एड लेनी पड़ती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप अपना काम सरल करने के लिए अगर कोई मेडिकल एड लेते हैं, और पति पत्नी दोनों की कुंडली देखना होगा कि अगर एक की कुंडली से इसका सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। विवाह के लिए भी उपयुक्त समय है, संतान प्राप्ति के लिए भी उपयुक्त समय है, क्योंकि एक दृष्टि नवम भाव पे पड़ेगी और भाग्य का पूरा साथ रहेगा। तो मेष राशि के लिए जो है वो अप्रैल तक का समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसका लाभ लीजिए। और अगर कोई भी परेशानी है तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने और जो बताई है संतान के लिए क्या क्या छोटी छोटी टिप्स हैं, उसको देख के फिर आप कोशिश कीजिए। अब दूसरी जो भाग्यशाली राशि है वो वृषभ राशि है। आपकी राशि में ही ये क्या आ जाएंगे, मई के बाद आ जाएंगे, लग्न में आ जाएंगे। तो अभी अप्रैल तक के लिए तो आप धैर्य रखिए, अप्रैल तक उतनी कम संभावना है। अगर और चीज़ें अगर आपके फेवर में, तो फिर एकदम ऐसे भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जहाँ तक है 100% वाली बात है वो आपको अप्रैल के बाद मतलब मई से आप मान के चलिए। 1 मई से जब ये आपकी राशि में प्रवेश करके लग्न में ही आ जाएंगे, तो एक दृष्टि फिर इनकी पंचम भाव पे पड़ेगी, बहुत अच्छी रहने वाली है। चारों तरफ से आपको शुभ समाचार मिलेंगे। और जहाँ तक है वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम विवाह भी इस समय उतना दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसे भाव एक्टिवेट होने से प्रेम विवाह भी कई बार देखा जाता है। इनकी जो दृष्टि होगी पंचम भाव पे पड़ेगी, संतान सुख, संतान की
समस्याओं का हल निकलेगा। और वैवाहिक इच्छुक लोगों के लिए, वैवाहिक के लिए भी बहुत अत्यंत श्रेष्ठ समय है, इसका आप लीजिए लाभ। और ये कब तक रहने वाला है? 2025 तक रहने वाला है, क्योंकि जो समय मई से शुरू होगा वो 25 तक चलेगा। ये अच्छी बात है, क्योंकि वो अपनी राशि नहीं बदलेंगे, वृषभ राशि में ही गुरु रहने वाले हैं अगले वर्ष 13 महीने तक लगभग। मार्गी बकरी होंगी उसका मैं आपको अलग से बताऊंगी। अब उसके बाद जो अगली भाग्यशाली राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए भी समय बहुत अच्छा है, चारों तरफ से शुभ समाचारों से आपका मन प्रफुल्लित होने वाला है। अब मिथुन राशि के वालों के लिए देखा जाए तो कैसी स्थिति में रही है, वो बनेगी आपकी वो मिथुन राशि की भी बनेगी मई के बाद, क्योंकि मई के बाद आपके 12th भाव में ही आ जाएंगे। फिर इनकी एक दृष्टि जो है वो कहाँ पड़ने वाली है? आपके पंचम भाव पे पड़ेगी, सप्तम दृष्टि, और वो बहुत ज़्यादा सुखद रहने वाली है, क्योंकि शुक्र से मित्रता भी है इनकी बुध की। तो आपके लिए आप कोशिश करेंगे तो मई के बाद की स्थिति ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, सूटेबल रहने वाली है। और इस समय आपके पास ढैया भैया भी सब कुछ खत्म हो गया है, आपको पूरा लाभ देंगे। तो उसके बाद जो अगली राशि जो बनती है वो है कर्क राशि। आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कर्क राशि वैसे तो अभी ढैया के प्रभाव में चल ही रही है, और आपको अगर बृहस्पति के दृष्टि से देखें तो कर्क राशि में ये उच्च रहते हैं। और अब जब ये आ गए हैं अपने अभी जैसे चल रहे हैं ये मेष राशि में, उतना ज़्यादा अच्छे नहीं रहने वाले हैं। उसके बाद की स्थिति अच्छी रहेगी। अभी क्या है, वैसे वो केंद्र भाव में है, लेकिन उनकी कोई दृष्टि पंचम भाव पे नहीं पड़ रही है। लेकिन जैसे ही अपनी ये राशि बदल के मई में आ जाएंगे आपके 11वें भाव में, तो एक जो दृष्टि है इनकी कहाँ पड़ेगी? आपके पंचम भाव पे पड़ेगी, उसका पूरा लाभ मिलेगा। तो अगली जो मतलब होती है कर्क राशि है, और आपको रेमेडी में सबसे बाद में बताऊंगी। अगर ये सब अच्छे प्लैनेट आपके सपोर्ट में है, फिर भी अगर आप चाहें तो थोड़ी सी रेमेडी करेंगे तो उसमें सफलता के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कर्क राशि भी उनमें से है एक। ढैया के प्रभाव की वजह से शनि थोड़ा बीच में विलम्ब जरूर करेंगे, पर निश्चित रूप से आपको संतान सुख, संतान की प्राप्ति, संतान की उन्नति, ये सब चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी 2024 में। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जिनकी राशियों में ये मई के बाद आ रहे हैं बृहस्पति, वो आपको लंबे समय तक फायदा देने वाले हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट जो बनती है वो आपके सिंह राशि है। सिंह राशि क्या है? सिंह राशि वैसे तो इनके सूर्य मित्र हैं बृहस्पति के, और जो अभी जब परिवर्तन होने वाला है, अभी जो चल रहे हैं आपकी मेष राशि में चल रहे हैं, तो सिंह राशि वाले की मेष राशि कहाँ बनेगी? ये वैसे तो आपके लिए अभी भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये मूल त्रिकोण में है। और उसके बाद की स्थिति और ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, क्योंकि जब ये आ जाएंगे वृषभ राशि में, तब एक तो आ जाएंगे आपकी कहाँ पर? 10वें भाव में आ जाएंगे, और उनकी एक दृष्टि जो है वो पंचम भाव पे पड़ेगी, उसका लाभ मिलेगा। कुल मिला के है कि आपके लिए दोनों स्थितियां अच्छी हैं सिंह राशि वालों के लिए। अभी भी मान के चलो भाग्य साथ रहने वाला है, एक दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पे, तो उसका लाभ होगा। उसके बाद फिर केंद्र भाव में आ जाएंगे, तो दोनों स्थितियां बहुत कम राशि वालों को कि दोनों स्थिति में आपको फायदा देगा। तो आप कोशिश करेंगे, अगर आप सब कुछ अच्छा है तो आपको मतलब अभी से लेके 30 अक्टूबर से लेके जो कि निकल चुका है, और उसके बाद अगले 2025 तक संतान सुख, संतान की उन्नति, संतान से संबंधित कोई भी परेशानी है उससे आप निश्चित रूप से मुक्त होंगे। और अगर फिर भी अगर कोई परेशानी है तो रेमेडी में सबसे बाद में बताती हूँ। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। अब कन्या राशि के देखिए अभी जहाँ चल रहे हैं उसके बाद की स्थिति थोड़ी सी अलग होगी। अब आपके 9th भाव में चल रहे हैं, मई के बाद जो है बृहस्पति की एक दृष्टि जो है वो पड़ेगी आपके, जब जे आपके 9th भाव में आए एक दृष्टि पंचम भाव पे पड़ने वाली है। कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि जब एक तो भाग्य का एक साथ रहेगा, दूसरा पंचम भाव एक्टिवेट हो जाएगा। चारों तरफ से शुभ समाचारों से आपका मन प्रफुल्लित होने वाला है। संतान प्राप्ति की इच्छुक, संतान की उन्नति, या उनकी हेल्थ खराब थी, इससे सब चीज़ों में आपको रिलीफ होने वाला है। तो आप कोशिश करेंगे तो आपके लिए समय मई के बाद का समय अत्यंत श्रेष्ठ है। उसके बाद जो अगली राशि बनती है वो है, और जो अगर मिला के देखें तो धनु राशि। एक तो आपके स्वामी राशि बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति जब आपकी स्वामी राशि है तो चारों तरफ से आपको फायदे ही फायदा पहुंचाने वाले हैं। अभी क्या है आपके चल रहे हैं ये पंचम भाव में ही चल रहे हैं। कब तक चलेंगे ये?
मई तक चलेंगे। तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है, जब वहीं बैठे हुए हैं, स्वामी राशि हैं, एक दृष्टि इनके भाग्य स्थान पर पड़ रही है। पंचम भाव का जो एक तो कारक भाव है, एक तो स्वामी राशि है, और एक दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है। चारों तरफ से पौ आ रहा है, मतलब आपके लिए अभी भी समय अच्छा है। लेकिन आपके नेक्स्ट जो बना है, जब उनके मई के बाद की स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि ये आपके 6 भाव में आ जाएंगे। तो अभी कोशिश करेंगे आप, मई तक का समय बहुत अच्छा है। मई के बाद फिर आपको थोड़ी सी अड़चने आएंगी, लेकिन चूंकि आपके स्वामी राशि है, सपोर्ट करेंगे। अगर महादशा अंतर्दशा भी बृहस्पति की चल रही है, तो फिर भी आपके लिए 13 महीने का समय बहुत अच्छा है। अभी ज्यादा अच्छा है, उसके बाद थोड़ा सा कम अच्छा होगा। अब लास्ट में जो बनती है वो है मकर राशि। मकर राशि आपके लिए अभी पंचम भाव में अभी जब चल रहे हैं, मई तक चल रहे हैं, तो चौथे भाव में चल रहे हैं। आपको पता ही होगा, क्योंकि मेष राशि आपके कहाँ बनती है, चौथे भाव में। तो वैसे तो ये केंद्र भाव है, लेकिन चूंकि मैं जहाँ तक है संतान के लिए बता रही हूँ, इसलिए आपको जो दूसरी पोजीशन होगी बृहस्पति की, मतलब 1 मई के बाद, मतलब मान के चलिए, तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये आपके जहाँ आएंगे पंचम भाव इनका कारक भाव है, और फिर इनकी दृष्टियों का पूरा लाभ आपको मिलेगा। जहाँ ये बैठते हैं, मैंने बताई है 3 दृष्टियां हैं, एक भाग्य स्थान पे पड़ने वाली है, एक आपके कहाँ पड़ेगी, जो सप्तम दृष्टि है वो आपके 11th भाव पे पड़ेगी, तो जो कि मनोकामना का पूर्ण का एक आपके लग्न में पड़ेगी। तो इस तरह से आप दृष्टियों का अनुमान लगा दीजिए, जहाँ ये बैठते हैं वहां से 3 दृष्टि में, उसमें अगर आपके जहाँ पर भाग्य स्थान है, कोई भी राशि हो, अगर भाग्य पे अगर दृष्टि पड़ती है, तो भाग्य आपका क्या होगा, भाग्य के द्वार खुलेंगे। और ऊपर से एक विशेष बात है कि इनकी स्वयं की राशि पे भी रहेगी, जो कि धनु राशि, कई राशि वालों को ऐसा भी सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ये मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। 8 राशियां कौन कौन सी हैं मैं दोबारा बता देती हूँ, आप फिर देख लीजिए। जैसे मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या, धनु और मकर राशि वालों के लिए ये सौभाग्य इस वर्ष आपको संतान प्राप्ति का होने वाला है, अगर आप कोशिश करेंगे। चाहे मेडिकल एज हो, चाहे जो और स्पाउस की, दोनों की देखना, मतलब आपको मदर और फादर जो संतान उत्पत्ति के लिए उत्तरदायित्व रखते हैं, और इसके साथ साथ बृहस्पति की पोजीशन भी देखनी है। अगर फिर भी सब कुछ अच्छा है, और थोड़ा सा अगर रोड़ा लगाने वाली बात है, तो आपको क्या करना है, अपने सिरहाने एक अपने बेडरूम में एक चित्र लगाना है। किसका चित्र लगाना है, एक तो आपको गाय का चित्र लगाना है, और वो मतलब बछड़ा दूध पीता हुआ हो, तो आपको सिरहाने लगाना है। बृहस्पति के दिन लगाए ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अलावा एक और आप बताए, कृष्ण जी जो माखन खाते हुए, एक आपने देखा होगा बचपन की उनकी बालकाल की एक पिक्चर आप लगाना है, जो कि मक्खन उनके मुंह में भरा होता, वो एक लगा सकते हैं। और इसके अलावा आपको संतान गोपाल मंत्र है, उसका करना है आपको। चाहे आप स्वयं करें, पति पत्नी मिलके करते हैं तो ज़्यादा जल्दी फायदा होगा। और इसके अलावा पीपल के पेड़ की जड़ों में पानी नियमित रूप से डालना है। और जहाँ तक है मंत्रों में अगर देखा जाए, तो बृहस्पति का मंत्र कर सकते हैं, और अगर भगवान में अगर आपको आस्था है, तो आप कृष्ण जी की उपासना सबसे अच्छी रहने वाली है। तो अगर ये सब काम आप करते हैं, और कृष्ण जी का अगर मंत्र भी करते हैं, तो कौन सा, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ये इस मंत्र का पाठ करेंगे, निश्चित रूप से 100% आपको, अगर सब कुछ अच्छा है और अगर आप कोशिश करते हैं, तो ये बस आपके घर में किलकारियाँ गूंजेंगी। और अगर आपकी एक मतलब ऐसे कहते हैं कि वंश वृद्धि, और संतान के बगैर थोड़ा सा घर भी बहुत ज़्यादा सूना सूना रहता है। संतान प्राप्ति से आपकी वंश वृद्धि भी होती है, आपका नाम भी आपके बाद कोई लेने वाला होता है। तो इन सब के लिए थोड़ा सा देखा जाता है। और आप इच्छुक हैं, सबसे बड़ी बात होती है इच्छा। अगर आपकी इच्छा है, तभी ये सब बातें जो बता रही हूँ आपके फेवर में होगी। तो देखिए, और अगर कोई परेशानी है तो मेरे को फिर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।